भाई कोई वली अपने आप को वली नहीं कहता, उसे पता ही नहीं होता मैं वली हूँ। शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह को लिखा कि आपका क्या मकाम है विलायत में। उन्हें जवाब में लिखा कि मेरी विलायत का मकाम यह है कि मेरा कोई मकाम नहीं है। विलायत होती क्या है? उन्होंने कहा मुझे अलिफ बा का भी पता नहीं है विलायत का। अलबत्ता हमने वलियों को देखा है। मेरे हज़रत ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह इमामुल औलिया थे। विलायत मिली कहाँ? तकवा से। सिर्फ तकवा था। तकवा क्या था जिसको हम सिर्फ कह रहे हैं कि सरकारी दरख्त, गवर्नमेंट के जो दरख्त होते हैं, हमारी नहर के ऊपर दरख्त थे पहले बड़े बड़े शीशम के, उनके पत्ते आपको पता है जब पत्ते झड़ते हैं तो नीचे गिरते हैं सूखे खुश्क। हमारी हजरत के यहाँ तकवा यह था कि वो सूखे पत्ते जितनी हमारी तरफ गिरते थे, हजरत फ़कीरों को कहते थे ये उठा के नहर की परली तरफ डाल दो, इन पत्तों को जलाना गुनाह है क्योंकि इसकी मिल्कियत हुकूमत की है, हम इसको नीचे तकवा के ख़िलाफ़ है। अलबत्ता जंगल की लकड़ियाँ वो आम हैं, वहाँ से तोड़ के लाओ, वो इस्तेमाल करेंगे। ये तकवा है। एक फ़कीर आया, 120 साल उम्र थी, मुझे मिला और मुझे कहने लगा कि मेरा पीर दिखाओ, मेरा पीर दिखाओ। मैंने कहा आपका पीर तो कब्र में चला गया। अच्छा मेरे पीर जैसा पीर दिखाओ। मैंने कहा वो भी दुनिया में नहीं है। अगर एक पीर जैसा दूसरा भी हो, फिर तीसरा भी हो, फिर चौथा भी हो, फिर अल्लाह के यहाँ तो महदूद हो गया ना दर्जात, कि अल्लाह ने एक ही दर्जा सबको दे रखा है। नहीं, अल्लाह के पास दर्जात लामहदूद हैं। एक को एक मकाम मिला, दूसरे को उससे भी बड़ा मिला, तीसरे को उससे बड़ा मिला, चौथे को उससे बड़ा मिला। ऐसे करके पीछे वालों के दर्जे भी बढ़ते जाते हैं, आगे वालों को भी बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होते। काम का तसव्वुर ही नहीं है अल्लाह के। जब नज़र पड़ती है तो पूरी पड़ती है अल्लाह की। तो मैंने कहा वो तो नहीं है। वो बैठ गया मेरे पास, अब्दुस्तार नाम था उसका, सफ़ेद रीछ था, चेहरा मुनव्वर था। उसने कहा जी मैं जब से हज़रत का ग़ुलाम बना हूँ, 120 साल से ऊपर मेरी उम्र हो गई है, मेरा अकल भी ठीक है, मेरी बिनाई भी ठीक है, मेरी गोयाई भी ठीक है, मेरे पाँव भी ठीक है, मैंने आज तक कोई सर के दर्द की गोली भी नहीं खाई। मैंने कहा पढ़े थे? कहते नहीं मैं जैल था, मैं हल चलाता किसान था, अल्लाह वाला गुजरा था, दिल में ख्याल आया मैं भी जाके इस्लाह कराऊँ। मैं यहाँ आया तो हज़रत जो है उस टाइम हल चला रहे थे, खुद अल्लाह वाले हल चला रहे, गद्दी वद्दी कोई नहीं थी, मट्टी पे बैठते थे, मट्टी पे यही गद्दी थी, तख्त कोई नहीं था, कोई ताज नहीं पहना हुआ था। नबी की सुन्नत जो लाखों ताजों से ज़्यादा अफजल है, पगड़ी बांधी हुई, मेरे नबी की सुन्नत। तो कहते मैं गया हज़रत को मिला, मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आया? मैंने कहा दरिया के परली तरफ। क्या करने है? बंदा बनने, इंसान बनने। अच्छा काम जानते हो? उन्होंने कहा जी हल चलाना जानता हूँ। अच्छा आज तो मैं चला रहा हूँ, सुबह तू चलाना। कहते मैं सुबह गया अंधेरे में, तो हज़रत कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह पहले लोटा पानी का भर के ठहरे हुए थे। तो मैंने बैल आगे किए तो फिर मैं वहीं रोको, आगे ना लाना, वहीं रोको। मैंने रोक दिए जल्दी से, पर मैं इधर ही ठहरो। तुम्हें पता नहीं था ना जिस ज़मीन से तुम बैल ले के आए हो ये हमारी नहीं है, और यहाँ पानी लगा पड़ा था और मेरे बैलों को उनकी मिट्टी लग के आ रही थी गीली, और ये मिट्टी हमारी खेत में आ जाए। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, इधर ही ठहराओ, मैं पानी डालूंगा और तुम इन बैलों के पाँव से मिट्टी इधर ही उतार दो ताकि ये मिट्टी हमारे खेत में ना जाए। फरमाया ये पहला सबक था जो मेरे मुर्शिद ने मुझे दिया, मैंने आपको दिया। ये तकवा है। मेरी दादी 200 बंदे की रोटी पकाती थी एक टाइम में, हज़रत की बेटी थी, अकेली खातून, नाबीनी होगी रोटियां पका पका के आग पे, नाबीन आंखें बह गई। तकवा ये था जो लकड़ियां जलाती थी उनको धोती थी, धो के सुखा के जलाती थी, पाक करके, कि लकड़ियाँ पलीत होती हैं, कुत्ते पेशाब करते हैं, गीला हाथ लकड़ी को, गीला हाथ आटे को, निजासत मुंतकिल होती है, तो लकड़ियों को धो धो के जलाती थी कि ये भी पाक हों। इस तरह का जब तकवा आता है तो फिर उनकी सोबत में कैसे ऐसे लोग तैयार ना होते। मौलाना अब्दुल्ला बेहलवी रहमतुल्लाह अलैह, सईद गुलाम दस्तगीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल गफूर अब्बासी मदनी रहमतुल्लाह अलैह, और आज तक 66 तो हज़रत के खुलफा थे। आज भी मिस्कीनपुर में चले जाएँ तो दौर दीवार से पता चलता है कि ये पुरनूर मकाम, भले वहाँ कोई आबादी नहीं है, कोई दुकानें नहीं हैं, कोई शहर नहीं है, लेकिन अंदर कोई अजीब सुकून है, अजीब इत्मीनान है, अजीब खुशबू है।